आज मैं आपको सिखा रही हूँ किसी की रिक्वेस्ट पर कस्टर्ड केक बनाना। चीज़ें आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए दूध, जो सिंपली हम घर में इस्तेमाल करते हैं, फुल फैट मिल्क है। साथ ही आपको चाहिए होंगे एग योक्स यानी कि अंडे की जर्दी, एग वाइट्स यानी कि अंडे की सफ़ेदी। दोनों को आपने सेपरेट कर लेना है, उसमें ये दोनों ही केक में इस्तेमाल हो जाएंगी। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा जो होता है। साथ ही आपको चाहिए आइसिंग शुगर जिसे हम पाउडर शुगर कहते हैं। मक्खन अनसॉल्टेड आपको चाहिए यानी कि बटर। पानी आपको चाहिए सिर्फ इसके लिए थोड़ा सा, और डिस्टिल्ड वाइट विनेगर वो आपको इसके लिए चाहिए होगा। साथ ही आपको चाहिए एक पायक्स की आप ले लेंगे शीशे की, जो भी आपके पास अवेलेबल। इनफैक्ट मेरे पास ये था, मैंने इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 160 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 3, 225 फ़ारेनहाइट 15 मिनट पहले। अब आपको दिखाते हैं कि इसको हमने तैयार कर सका। आपका क्या है, अवन को आपने ऑन कर देना है प्री हीट करने के लिए। और आप क्या करेंगे, दूध को आपने लूक वार्म गर्म करना है यानी कि कोसा दूध आप गर्म करेंगे। इसको आप एक साइड पर रख लेंगे। मक्खन को आप मेल्ट करेंगे और इसे भी एक साइड पर रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बोल ले लें, उसमें आप डालेंगे आपके जो एग वाइट्स हैं, और साथ ही बीच में जा रहा है विनेगर के चंद कतरे यानी कि डिस्टिल्ड वाइट विनेगर। और इसको अच्छी तरह आप बीट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल लाइट और फ्लफी हो जाए। देख लें कितना परफेक्टली हो चुका हुआ है। ये देखें, इसका तरीका ही होता है चेक करने का कि अगर आप इसको अपसाइड डाउन करते हैं तो ये बाहर नहीं निकलता। दैट्स परफेक्टली डन। देखिए, आपको एक टिप दे रही हूँ कि जब भी आपको ये कहा जाए कि एग वाइट को पहले आप जो है अच्छी तरह बीट कर लें, तो मेक श्योर आप वही कीजिएगा, वरना अगर इसमें अंडे की जर्दी चली जाती है तो जिससे आपको इसमें ये चाहिए होती है स्टिफ पीक्स, ये नहीं बनेंगी और आपका जो भी आप बना रहे हैं वो ख़राब हो जाता है। ये आप पहले कर लेते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक और बोल जिसमें आप ऐड करेंगे जो आपके एग योक्स हैं। पहले हमेशा वाइट को किया करें और फिर उसके बाद एग योक्स को किया करें। इसमें अब आप डालेंगे जो आपकी आइसिंग शुगर है और आप इसको अच्छी तरह बीट करेंगे यहाँ पर जब तक कि ये बिल्कुल लाइट हो जाए। देख लें कितना इसका क्रीमी टेक्सचर हो चुका हुआ है। इसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं जो कि आपका मक्खन है जो आपने मेल्ट किया था। वार्म करना है, भी ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा इसे। और साथ ही इसमें आप ऐड करेंगे आपका जो पानी है। ये ऐड करने के बाद इसको दोबारा आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह बीट करें ताकि परफेक्टली तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई हुई हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप ऐड करते हैं जो कि आपका फ्लावर है यहाँ पे, और मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको सिव कर लें ताकि बीच में कोई लम्स ना रहे, और इसमें ऐड कर लें। यहाँ पर आप देख लें कि जो आपने मैदा है बीच में डाल करके विद स्पैचुला की मदद से आप इसको जो है यूँ फोल्ड इन कर लेते हैं। अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स कर लें कि कोई भी चीज़ बीच में खुश्क ना रह जाए। और ये कर लेने के बाद ये देखें परफेक्टली सारा कुछ बीच में मिक्सअप हो गया हुआ है। अब इसके अंदर में जो है हम ऐड करेंगे मैं आपको बिगिनिंग में दिखाना भूल गई थी, दैट्स वनीला एक्सट्रैक्ट्स। ये डालना ज़रूरी क्योंकि ऑब्वियसली अंडा होता है और अंडे की एक बेशान होती है, स्मेल होती है जो काफ़ी दफ़ा आपको पसंद नहीं आती है, तो प्लीज़ ये ज़रूर डाल लीजिएगा। या अगर आपको कोई और पसंद है फ्लेवर आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ कस्टर्ड केक तो ऑब्वियसली इसमें जो है वनीला का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर अब आप जो दूध आपने गर्म किया था हल्का सा लूक वार्म, थोड़ा थोड़ा करके आप दूध डालेंगे और इसको विस्क कर लेंगे, अच्छी तरह बीट कर लें। हो चुकी तमाम चीज़ें परफेक्टली आपने बीट कर लेना है, मिक्स कर लिया हुआ है, कोई लम्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो आपकी एग वाइट्स हैं आप इसमें 1/3 डालेंगे। ये देखें थोड़ा थोड़ा के आप डालेंगे। इसमें मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है टिरामिसू में कि आपने इसको फोल्ड करना है नीचे से ऊपर, ताकि जो ये बीच में हवा है एग वाइट के अंदर में ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। यही बड़ा इसको ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा बनाता है। तो इसको अच्छी तरह जो है आप पहले मिक्सअप कर लें और इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे नीचे से यूँ ऊपर। अच्छी तरह आपने जो डिशेस में भी आप इसको बना रहे हैं उसको आप ग्रीस करेंगे। उसके बाद आप बीच में अपना बैटर डाल करके आपने इसे बेक करना है फॉर गुड 45 to 60 मिनट्स, और अंटिल आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, फर्म हो जाएगा। तो तब तक इसको बेक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसका रिजल्ट। अगर आप देख लें बेक हो जाने के बाद परफेक्टली ये देखें बीच में जो एग होता है वो राइज हो जाता है और ऊपर आप देख लें ये बिल्कुल स्टिफ हो चुका है लाइक केक। ये बहुत मज़ेदार बनता है। अभी आप देख रहे हैं ऊपर इस पर क्रस्ट है, इसको बिल्कुल ठंडा होने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी पाइपिंग हॉट। जैसे ही ठंडा होगा तो आपको दिखाएंगे इसको डिश आउट के साथ। ठंडा हो जाने पर आप इसको बहुत आराम से स्लाइड करते हैं जो आपकी प्लेट होती है, या बेशक उसको अपने हाथ पे आप फ्लिप कर लें क्योंकि हमने इसे ग्रीस किया होता है। परफेक्टली ये रिमूव हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप इसकी लेयर देख सकते हैं, बीच में कस्टर्ड है, ऊपर केक है। सर्व करने से पहले इसके ऊपर आप हल्की सी शुगर डस्ट करते हैं दोबारा, और इसको आप सर्व कर सकते हैं विद फ्रेश क्रीम, विद क्रीम चीज़, जो आपका दिल चाहे। आइसक्रीम के साथ कर लें,
बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत ही लाइट होता है। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे cookwithfaiza.net पे, जो कि मेरी वेबसाइट है। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।